हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये जानेंगे कि बिहार पुलिस का रिटेन का सिलेबस क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स का होता है, कितना क्वेश्चन आता है कौन से सब्जेक्ट से, सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। ये मेरा पर्सनल रिव्यू होगा और जेन्युइन रिव्यू होगा। आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर होगा इससे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो इसको मैंने लिख लिया है ताकि मैं आपको सही सही बता सकूं और लाइन बाय लाइन बता सकूं। तो सबसे पहले तो हिंदी में हमारा सामान्य ज्ञान होता है, इसमें से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंग्लिश हो गया, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बाकी और कोई नहीं, स्टोरी 12 क्लास नहीं, एक स्टोरी पढ़ना है। ग्रामर आता है इसमें से 8 और 10, इसमें से भी आ जाता है 8 और 10 क्वेश्चन। जीके इसमें जीके मैटर बहुत करता है इसमें। जीके आई थिंक 35 से 40 तक तो आ ही जाता है इसमें। जीएस की बात करेंगे, सामान्य विज्ञान की बात करेंगे, 30 से 33 क्वेश्चंस, 35 इसमें से बहुत ज़्यादा ही आ जाता है कभी कभी। तो मैथ का देखेंगे हम, मैथ 5 से 10, 5 से 7, 8 यही कह सकते हैं। मैथ्स ज़्यादा नहीं आते हैं इसमें, और इंग्लिश भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है। इसको मैं टॉपिक वाइज भी बताऊंगी, सारी टॉपिक्स भी बताऊंगी इसमें कि कौन कौन सा टॉपिक होता है इन सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्ज़ाम देते हुए कितना टाइमिंग मिलता है हमको। तो देखिए, टाइमिंग ये 100 क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए 3 घंटे टाइमिंग मिलता है, और ये टाइमिंग कितनी जल्दी पास हो जाती है पता नहीं चलता है, बिकॉज सॉल्व करना होता है बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसकी वजह से बहुत बेनिफिट होता है कि और अब इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी एग्ज़ाम में कैसे, अगर आपको सॉल्व नहीं भी करने आता है तो कैसे करें कि हमारा 50-50 चांस हो सकता है। क्वेश्चन लेवल देखिए, क्वेश्चन लेवल आपका ये एग्ज़ाम ही होता है 10+2 के बाद होता है एग्ज़ाम। तो 10+2 से ज़्यादा का क्वेश्चन लेवल नहीं होता है। अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई किए हैं 10 तक तो ये इनफ है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करने की कोशिश करनी होगी, ज़्यादा कुछ इसमें एफ़र्ट नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं टॉपिक बता दूंगी, सारी चीज़ें बता दूंगी, बुक तक बता दूंगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो बुक भी मैं बता दूंगी कौन कौन सा बुक पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ते जाओ फिर पता चला कि कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। तो एक लाइन में पढ़ना चाहिए, एक दिशा सही होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत है पूरी दुनिया में, तो पढ़ते रह जाएंगे, है ना। तो इसमें एक और बात कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आती है, ये क्वेश्चंस, ये पेपर कौन सा लैंग्वेज में आता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, तो सीबीएसई वाले भी इसको दे सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि अगर हिंदी में आए तो मुझे समझने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ये। चलिए, ये तो हम जान गए कि कितना कितना कौन से सब्जेक्ट से आता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक होता है, टॉपिक किस किस टॉपिक से आता है। सबसे पहले हम व्याकरण का देखेंगे, हिंदी व्याकरण। तो इसमें वर्णमाला आता है, गृह आता है, अगृह आता है, संधि, समास, उपसर्ग। एक काम कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि या फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। नोट कर लेंगे तो आप लोग लाइन लाइन से पढ़ पाएंगे, एक एक चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो जल्दी होगा। तो कहाँ तक गई थी मैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, मुहावरा, लोकोक्ति, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एक दो और टॉपिक हैं, लेकिन बहुत सारे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा एक बार। ये सब चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको। साहित्य में आ गए, हिंदी में ही आता है, थोड़ा बहुत साहित्य से आ जाता है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे 10 और 12 में, कवि की जीवनी, पुस्तक का नाम, कुछ फेमस उपन्यास, थोड़ा बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो सिनोनिम्स आ गए इसमें, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये सब आए ना आए लेकिन मिस स्पेल्ड ज़रूर आता है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आप लिख के ले लीजिए कि आएगा ही आएगा। अगर थोड़ी सी भी
आपकी मतलब स्पेलिंग इधर उधर होगी, स्पेलिंग में आप कमज़ोर होंगे, तो स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। और उसको ना ऐसे नहीं कि ट्रांसलेशन हम बोल दिए तो ये बेटर है, स्पेलिंग मतलब सही होना चाहिए। डाइवर्ट आप प्रीवियस ईयर देखिएगा एक बार, क्वेश्चंस डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करता है, उसमें एक एक स्पेलिंग इधर उधर कर देता है ताकि आप पकड़ ना पाएँ। चलिए ये इंग्लिश हो गया। मैथ में देखते हैं। मैथ में एवरेज आ जाता है, ठीक है, जिसको औसत भी बोल सकते हैं। औसत हो गया, काम, समय, नल टंकी से क्वेश्चन एक दो तो आ ही जाता है। रेलगाड़ी, प्रतिशत से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आता है। लाभ हानि से भी आता है, डेफिनेटली इसको कहेंगे। फिर साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज एक बार देख लीजिएगा इसको। ट्रिगोनोमेट्री से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। मेंसुरेशन से भी आता है, ठीक ठाक ही आता है इसमें भी। प्रोबेबिलिटी, बाकी इससे ज़्यादा आप पढ़िएगा भी नहीं। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे तो इनसे ज़्यादा नहीं आता है क्वेश्चंस। उसके बाद हम आ जाते हैं हम जीएस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में फ़िज़िक्स की बात करेंगे। ये आपको पता है कि 30-35 मार्क्स का तो आ ही जाता है इसमें से। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िक्स का। तो मात्रक, बल प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि तरंग, विद्युत धारा, देखिए ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये तो 12th क्लास में, अगर आप साइंस स्ट्रीम होगा आपका 12th क्लास में, तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। इस सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में ये आप पढ़ लीजिएगा, पदार्थ, गैस, अवस्था, कार्बन, यौगिक, धातु, अधातु, ऑक्सीकरण और अवकलन, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके बाद से सेट करने की कोशिश कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करते हैं, बहुत टेक्निक मिलती है आपको और आपके लिए बेटर होता है, इजी हो जाता है एग्ज़ाम को क्लियर करना। उसके बाद हम देखेंगे जीके। तो जीके में सबसे पहले आ जाते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन। तो आधुनिक से मैं बताती हूँ, क्रांति गांधी 1957 का ज़रूर आता है। फिर मध्यकालीन, ये तो आप देख ही लीजिएगा, क्रांति गांधी इसमें से आ जाता है। तो मध्यकालीन का देखते हैं हम। मध्यकालीन में आ जाता है, ये युद्ध सारे पढ़ लीजिएगा जितने भी मध्यकालीन में युद्ध हुए थे। फिर मुग़लों का देख लीजिएगा, बहुत इजी है ये मुग़ल वाला। दिल्ली सल्तनत, अब तो सिंपली बहुत जल्दी याद हो जाता है ये। फिर प्राचीन में देखेंगे, प्राचीन का थोड़ा सा बोर लगता है, लेकिन हाँ जब देखेंगे ना तो मन लगने लगता है। सिंधु सभ्यता, बौद्ध, जैन, मगध, मौर्य। आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी क्यों बता रही हूँ मैं, तो टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास और आप लोगों को पता ही है अभी ट्रेनिंग चल रही है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। 1 घंटे के रेस्ट में मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी लड़कियाँ, स्पेशल मेरे जैसी सारी लड़कियाँ जिनका सपना होगा बिहार पुलिस बनना या फिर कुछ करना चाहती हैं, तो ज़रूर आगे बढ़ें। और अगर मैं उनको थोड़ा सा भी हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो इसके बाद हम चलेंगे ज्योग्राफ़ी में। ज्योग्राफ़ी में भारत का भूगोल, ये पढ़ लीजिएगा आप, जो वैसे तो पढ़े ही होंगे बहुत सारे लोग 12 करने के बाद। 12 में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भारत का भूगोल, नदी, झील, जलवायु, जनगणना, मिट्टी, कृषि, अभयारण्य, तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें से हम कहें तो आपको ये ज़रूर पढ़ लेना होगा, भारत का भूगोल और जलवायु, जनगणना, इसमें से बहुत चांसेस होते हैं आने के। इकोनॉमी में देखेंगे हम, तो इकोनॉमी में पहली बात तो रिपोर्ट, फिर सूचकांक, आयोग, योजना,
इकोनॉमी में रिपोर्ट से और सूचकांक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, बाकी सब तो अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन हाँ इसको वीवीआई में ही रखिएगा। आप नोट कर रहे हैं तो बेटर होगा आपके लिए, नोट करते जाइएगा इन सारी चीज़ों को, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को, जब चाहें तब नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी तो पढ़ ही लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी पुलिस फोर्स ही पॉलिटी पे टिकी हुई है। इसमें आएंगे संविधान, फिर अनुच्छेद, आपात पंचायती राज, अनुसूची, भाग। तो इसमें से संविधान और अनुच्छेद वीवीआई में डाल दीजिएगा इसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आता ही आता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। विविध में देख लेंगे, खेल, पुस्तक, लेखक। बस खेल से देखिए, खेल से आप ये देखिएगा कि कब कौन सा खेल कब शुरू हुआ था, और पुस्तक में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि फेमस और लेखक, हाँ लेखक भी जो फेमस होंगे उनको ही, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ना के बराबर ही आता है। हाँ करेंट, बहुत लोगों का कहना होता है कि करेंट अफेयर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बिहार पुलिस है तो बिहार स्पेशल पढ़ना ज़रूरी है। हाँ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। जैसे मैंने भी सोचा था कि मतलब बिहार स्पेशल ही ज़्यादातर पढ़ना है, और क्योंकि बिहार पुलिस है तो बिहार स्पेशल ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा इसमें से क्वेश्चन। तो बिहार स्पेशल में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। आप पढ़िए, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, अब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा ये कोई जानता नहीं है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ इसको आप नॉर्मल ही पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंट अफेयर्स, देखिए करेंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट आइडिया बताऊंगी मैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए करेंट अफेयर्स के लिए। सबसे बेस्ट आइडिया, ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि दिशा सही होना चाहिए, मंजिल मिल जाएगी। बस अगर हम रास्तों में भटके रहेंगे तो मंजिल बहुत दूर रह जाएगी। तो वही बात है। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड या फिर स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर सकूं आपकी। मैं चाहती हूं कि जितना काम आ सकूं आपके, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मन में डाउट हो बिल्कुल क्लियर करूंगी मैं। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और हाँ एक बात और, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि देखिए आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ के साथ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिस चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं सारी वीडियो अवेलेबल कराऊंगी आप लोगों को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू।